हेलो एवरीवन, आज हम इसमें पेपर डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके हर एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि किसी सप्तक में जो 22 श्रुतियाँ होती है उनको सिद्ध करने के लिए जो भरत द्वारा विधि अपनाई गई थी उसको क्या बोला जाता है। ए सारणा दर्शन, बी सारणा चतुष्टय, सी श्रुति दर्शन, डी श्रुति निदर्शन। किसी सप्तक में 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए भरत द्वारा जो विधि अपनाई गई थी उसको क्या कहा जाता है। सारणा दर्शन, सारणा चतुष्टय, श्रुति दर्शन या श्रुति निदर्शन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सारणा चतुष्टय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 22 श्रुतियों को सिद्ध करने का जो नाम था वो था सारणा चतुष्टय। नेक्स्ट शब्द आता है कि घात शब्द जो है वो किस वादन में प्रयुक्त किया जाता है। ए वायलिन, पखावज, सारंगी या सितार। घात शब्द जो होता है वो किस वादन में प्रयुक्त किया जाता है। ए वायलिन में, बी पखावज में, सितार में या सारंगी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, घात का मतलब होता है आघात करना, प्रहार करना, हमला करना। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम वायलिन पे कभी भी ऐसा नहीं करते, प्रहार करते हैं या सारंगी या सितार, इन तीनों पे नहीं करते। लेकिन जो हमारे अवनद वाद्य होते हैं, लाइक पखावज हो गया, मृदंग हो गया, तबला हो गया, है ना, पुष्कर हो गया, ये सारे जो हैं ये इसको हम किससे रिलेट करते हैं, घात से। इस पर जो आघात किया जाता है उसको घात बोला जाता है। अब इसमें से बताना है कि कौन वंशी वादन नहीं है। वंशी वादन यानी कि जो सुशील वाद्य नहीं बजाता। ए हरिप्रसाद चौरसिया, बी विजय राघव राव, सी रघुनाथ सेठ, डी MS गोपाल कृष्णन। इनमें से कौन सा वंशी वादन नहीं है। ए हरिप्रसाद चौरसिया, बी विजय राघव राव, सी रघुनाथ सेठ, डी MS गोपाल कृष्णन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, हरिप्रसाद चौरसिया तो फ्लूट बजाते हैं, विजय राघव सेठ भी फ्लूट बजाते हैं, रघुनाथ सेठ भी फ्लूट बजाते हैं। ठीक है, अगर हम MS गोपाल कृष्णन की बात करते हैं तो ये वंशी वादन नहीं है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें, रघुनाथ सेठ वंशी वादन है, विजय राघव राव है, हरिप्रसाद चौरसिया भी है, लेकिन जो MS गोपाल कृष्णन है ये नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। MS गोपाल कृष्णन की अगर बात करते हैं तो ये वंशी वादन नहीं करते, ये देख सकते हो आप, वायलिन बजाते हैं। MS, कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि MS गोपाल कृष्णन का संबंध किस वाद्य से है, तो वायलिन आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से किस कलाकार को स्वर सम्राट की उपाधि मिली हुई है। ए CR व्यास को, बी अली अकबर खां को, सी हलीम जाफ़र खां को, डी बड़े गुलाम अली खां को। इनमें से किस कलाकार को स्वर सम्राट की उपाधि मिली हुई है। ए CR व्यास, बी अली अकबर खां, सी हलीम जाफ़र खां, डी बड़े गुलाम अली खां। इनमें से किस कलाकार को स्वर सम्राट की उपाधि मिली हुई है। CR व्यास, अली अकबर खां, हलीम जाफ़र खां या बड़े गुलाम अली। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं, स्वर सम्राट की उपाधि जिस शख्स को मिली थी उनका नाम है अली अकबर खां। अली अकबर खां से क्वेश्चन और क्या बनता है, ये सरोद वादक हैं। घराने की इनसे बात पूछे तो मेहर घराना है, और अगर गुरु की बात पूछते हैं तो अलाउद्दीन खां आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ये अली अकबर खां, ये एक सरोद वादक हैं, मेहर घराने से हैं। अलाउद्दीन खां इनके गुरु हैं, पिता भी बोल सकते हो, इनके फादर भी हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें।
तो इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1922 को। ये मेयर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीतकार थे जो सरोद बजाने में अपनी कुशलता के लिए माने जाते हैं। अब इसमें इसका क्वेश्चन याद क्या रखना है कि 1967 में इन्होंने अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की स्थापना की थी। कब की थी? 1967 में। कहाँ पे? अमेरिका में, जो इनके साथ अमेरिका ही चला गया था, ठीक है। और 1956 में कलकत्ता में एक संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। एक कलकत्ता में की थी और अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की स्थापना इन्होंने अमेरिका में की थी। सन भी पूछा जा सकता है, तो कब आता है? 1967। अलाउद्दीन खां गुरु हैं इनके। और अगर बात करें 1967 में इनको पद्म भूषण मिला, 89 में पद्म विभूषण मिला, 1991 में मैक आर्थर फेलोशिप मिली, जीनियस ग्रांट पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। अब इसमें नेशनल हेरिटेज फेलोशिप मिली इनको। इतना याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना। हाँ, इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्या बनता है, इनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। 5 ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुके हैं। रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन इनको 5 बार मिल चुका है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पद्म भूषण किसको नहीं मिला। इनको तो मिला है 1967 में, पद्म विभूषण 1989 में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इसमें जो याद रखने वाले हैं और आपको याद रखना ज़रूरी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने तबले की संगति को नया आयाम दिया? ए. अमीर हुसैन खां, बी. अहमद जान थिरकवा, सी. लच्छू महाराज, डी. किशन महाराज। किसने तबले की संगति को नया आयाम दिया? अमीर हुसैन खां, अहमद जान थिरकवा, लच्छू महाराज, किशन महाराज। तो इसका सही अहमद जान थिरकवा, ठीक है। इनकी थिरकती उंगलियों के कारण इनको थिरकवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, शारंगदेव द्वारा उल्लिखित विकृत स्वरों को सही अनुक्रम में लगाना है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। ऑप्शन में क्या है? च्युत मध्यम, अच्युत मध्यम, अंतर्गंधार, त्रिश्रुतिक पंचम और साधारण गंधार। ऑप्शन है आपके सामने ECBAD, ECABD, EBACD, ECBDA। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सबसे पहले हम लगाएंगे साधारण गंधार को, उसके बाद आएगा अंतर्गंधार, फिर च्युत मध्यम, फिर अच्युत मध्यम, उसके बाद त्रिश्रुतिक पंचम। ये शारंगदेव के स्वर हैं, याद रखने ज़रूरी हैं आपको। पहले साधारण गंधार है जो कि 10वीं श्रुति पर होता है। अब देखो तंत्री वाद्य हैं, उनकी मुख्य तंत्रियों के आधार पर इनको आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि किस तंत्री में कितनी वायर हैं उसको उस क्रम में लगाना है। ऑप्शन ए है ABCDE, बी है ADCBE, सी है BDECA, डी है CABDE। इनकी मुख्य तंत्रियों के आधार पर लगाना है। सारंगी में कितनी होती है, सरोद में कितनी होती है, पैना में कितनी होती है, चित्रा में कितनी होती है, संतूर में कितनी होती है। चित्रा से तो याद आइडिया लगा सकते हैं, चित्रा में कितनी होती है? 7। तो इसका करेक्ट आंसर CABD है। पहले पैना आएगा, पैना में 1 होती है, फिर आता सारंगी, सारंगी में 4 होती है, सरोद में बात करें 4 होती है, 8 होती है, सॉरी है ना, 8 नहीं, सॉरी 8 नहीं होती, 4 भी होती है किसी में। मुख्य तारों की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर चित्रा आ जाती है, 7 होती है, फिर संतूर आएगा, संतूर में 100 होती है, ठीक है। पैना में 1 होती है, ये देखो सारंगी में 3 होती है। हाँ, कईयों में 4 भी देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 ही मानेंगे इसको। सारंगी में 3 होती है, ठीक है। पैना में 1 होगी, सारंगी में 3 हो गई, संतूर में 100 हो जाती हैं, चित्रा में 7 तारे होती हैं, और उसमें ये हमारे मुख्य तार 4 होते हैं सरोद में। मुख्य तारों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी दूसरे तरफ के तार वगैरह भी होते हैं, उनको काउंट नहीं करना। मेन जो वायर्स हैं, मुख्य जो तारे हैं, उसकी बात कर रहा है ये, ओके, ठीक है। मुख्य तार 4 होते हैं। अगला आता है, मेहर सेनिया घराने से संबंधित संगीतज्ञ है, इसमें कौन है? बहादुर खां, विलायत खां, शाहिद परहेज या नित्यानंद।
मेहर सेनिया घराने से संबंधित संगीतज्ञ है? बहादुर खां, विलायत खां, शाहिद परेवेज या नित्यानंद? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बहादुर खान जो है वो मेहर सेनिया घराने से संबंधित है। ओके, विलायत खान नहीं लिखोगे, ना ही शाहिद परेज है, बहादुर खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहर सेनिया घराने से संबंधित जो है वो बहादुर खान है। अगला क्वेश्चन आता है, आगरा घराने के कलाकारों में कौन नहीं है बताना है आपको। ए, उस्ताद विलायत हुसैन खां, बी, गुलाम मुस्तफ़ा खां, सी, खादिम हुसैन खां, डी, तानरस खां। अब देख लो ये आगरा घराने के कौन कौन है, याद रख लो। जो नहीं है वो बताना है। उस्ताद विलायत हुसैन खां, गुलाम मुस्तफ़ा खां, खादिम हुसैन खां, डी, तानरस खां। आपको तानरस खां को तो पता ही है, दिल्ली घराने से है, मियाँ अचपल की उपाधि इनको दी गई है तानरस खां को, है ना। ये दिल्ली घराने से है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। मेन आर्टिस्ट है तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास अगर अच्छी लगी है, थैंक यू। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना।